हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे अभी इंडियन इकोनॉमी को लेके और फिर यहाँ पे चीन को लेके बहुत ज़्यादा कंपेयर का आर्टिकल आ रहा था। तो ये मैं इसमें डिस्कस करूंगा और इसमें ज़्यादातर देखेंगे कि जो स्टॉक मार्केट है तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि कितना भारत में ज़्यादातर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और शंघाई जो देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। तो इसमें बहुत सारा देखेंगे कि डेटा भी दिया गया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये ग्रोथ क्यों भारत का बन रहा है यहाँ पे, और जितने भी समझिए डिपोजिटरी आंकड़े होते हैं तो वो भी सारा बहुत सारा चीज यहाँ पे दिया गया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें सबको लेके ओवरऑल समझिए यहाँ पे ग्रोथ ही बताया गया है, भारत में ग्रोथ बताया गया है। और जितने भी इन्वेस्टमेंट एजेंसियां होती हैं समझिए वर्ल्ड में होती हैं जो इन्वेस्ट कराती हैं, चाहे जितने भी बड़े बड़े देखेंगे संस्था होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो पूरा देखते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, देखते हैं कि कहाँ में कि किस देश में ज्यादातर पैसा से इन्वेस्ट करके कमाया जा सकता है। तो वो अभी जो है ये समझिए ये भारत को लेके आकर पेश कर रहे हैं, कि यहाँ पे इन्वेस्ट करके सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो ये समझिए कि जैसे कोविड आया था तो देखेंगे पूरी तरह से सभी मार्केट गिरा था, तो यहाँ पे बोला गया था उसके बाद कोविड खत्म होगा। तो बहुत सारा कि समझिए यहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड था तो ये समझ रहा था कि चीन में हम इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। लेकिन अब हुआ क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि चीन में इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कि चीन में उतना इन्वेस्टमेंट करके नहीं कमाने का, क्योंकि वहां पे देखेंगे अभी स्लो डाउन जैसा लग रहा है, क्योंकि जीडीपी भी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रही है, इंडियन जीडीपी ज्यादा ग्रोथ कर रही है। तो उस टाइम देखेंगे इंडियन मार्केट जैसे कोविड आया था तो बहुत गिरा, तो बहुत सारों ने पैसा लगाया तो मार्केट अपने हाई को तोड़ के देखेंगे निफ्टी जो था वो 19,500 तक पहुंच गया था, 19,000 तक पहुंच गया था समझिए। उसके बाद देखेंगे फिर से गिरना शुरू होता है, गिरते गिरते 16,000 तक चला गया था। तो वो गिरने का कारण इसमें बताया गया था कि जो एक 1 पॉइंट देखेंगे 2.5 लाख करोड़ जो रुपया होता है ये निकाल के फिर क्या किया गया था उस टाइम देखेंगे, जैसे कोविड खत्म होता है और जितनी भी पाबंदियां लगी थी वो खत्म होने लगती है, उसके बाद जितने भी लोग थे वो समझिए कि चाइना स्टॉक मार्केट में वहां पे डालने लगते हैं पैसा। तो भारत से उस टाइम देखेंगे भारत के स्टॉक मार्केट से कितना पैसा निकाला गया था, तो 1.25 लाख करोड़ रुपया निकाला गया था, समझिए 1 लाख 25,000 करोड़ रुपया निकाला गया था यहाँ से, और फिर वहां पे डाला गया था। इस वजह से देखेंगे कि जो इंडियन मार्केट थी तो उस टाइम 16,000 तक निफ्टी चला गया था, 15.5 तक भी आ गया था, वहां पे देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर अभी हाई बनाना शुरू किया है, और अब देखेंगे फिर से हाई बनाना शुरू किया है। तो इसमें बताया गया है हाई बनाना इसी वजह से शुरू किया रहा है। अभी तक देखेंगे इस महीने में कि इस ईयर में देखेंगे आप, तो इस ईयर में लगभग समझिए 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है इंडियन स्टॉक मार्केट में। और लगभग इसमें ये भी बताया गया है कि और डेली का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लगभग 1400 करोड़ रुपए का आ रहा है। तो ये भी समझिए कि इस वजह से जो अभी देखेंगे कि निफ्टी सेंसेक्स जो भी है अपने हाई को कि टच कर रहा है, और ये टच कर रहा है इसी वजह से क्योंकि देखेंगे यूएस और सभी कि इसमें ये भी आंकड़ा बताया गया सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रहा है, तो ये देखेंगे सिंगापुर, मॉरिशस, उसके बाद देखेंगे यूएस और यूरोपियन कंट्री भी कर रहा है। तो ये लोग काफी ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है कि इंडियन मार्केट में। इस वजह से जो इंडियन मार्केट है समझिए कि काफी पीक पे जा रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि इस बार का ग्रोथ कि कोई कम होने वाला है समझिए कि पूरा, और ओवरऑल कि इकोनॉमी अच्छी करती है तभी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। तो अभी ओवरऑल बताया जा रहा है जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो समझिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये नहीं समझिए कि 1 सालों में या फिर 2 सालों में निकाला जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है जितनी भी संस्थाएं हैं, तो ये मान के चलिए कि 10 सालों तक यहाँ पे। और उस टाइम कि जैसे कोविड खत्म हुआ था तो सोचा था ये लोग कि 10 सालों तक हम वहां पे चाइना में इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं, लेकिन वहां पे चाइना में देखेंगे तो ये बताया जा रहा है कि वहां पे अब जो है ये समझिए कि उतना डिमांड नहीं है, तो फिर वहां पे ग्रोथ नहीं होगा। तो अब देखेंगे जितने भी कि इन्वेस्टर हैं तो वो वहां से हट रहे हैं, डिमांड नहीं है। और यहाँ पे सख्त जो लॉकडाउन लगाया था चाइना ने, इसके वजह से भी जितने इन्वेस्टर हैं वो वहां नहीं जा रहे हैं, और समझिए कि अब वो काफी ग्रोथ कर चुका है। तो देखेंगे तो उसका पर कैपिटा इनकम भी हमसे ज्यादा है, तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता है। तो समझिए अब वहां पे जो लेबर होगा तो वो कॉस्टली लेबर होगा, तो कंपनियों को मार्जिन वहां पे देखेंगे ज्यादातर प्रॉफिट नहीं होगा। इस वजह से भी वहां पे इससे कि निकला जा रहा है। और देखेंगे कोविड में कोविड में बहुत ज्यादा वहां पे तनातनी हो गई थी, यूरोपियन जितने भी कंट्रियां थे, यूएस थे, तो इनके वजह से देखेंगे तनातनी चीन में हो गई थी। तो अब वो लोग चाहते हैं कि सप्लाई चेन में डाइवर्सिटी लाया जाए वहां पे, कि और भी देश जो रहे वो पूरी तरह से सप्लाई चेन में बने रहे। तो उसके बाद अब यहाँ पे इंडिया में पोटेंशियल है उतना कि ये सप्लाई चेन में आ सकता है, क्योंकि देखेंगे 20 से 25 मार्च
परसेंट मार्केट जो है 20 से 25% मार्केट आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरह से चाइना कैप्चर करके रखा है। तो इस वजह से ये लोग चाहते हैं कि सप्लाई चेन को डाइवर्स किया जाए वहाँ पे, मतलब कि अब इंडिया भी आ सके। तो इंडिया में पोटेंशियल है क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर है, रॉ मटेरियल है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करके एक तो पैसा कमाया जा सकता है। तो इस वजह से बोला जा रहा है। और चीन में देखेंगे कि डिमांड भी कम है, तो डिमांड जहाँ पे कम होती है वहाँ पे कंपनी जाना नहीं चाहती है। तो इस वजह से, और डिमांड देखेंगे अभी मिडिल क्लास हमारे यहाँ पे समझिए कि 35 से 37% के करीब में है, और ये लगभग समझिए अब शिफ्ट करके 60-70% तक जाएंगे। तो इस वजह से भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करके ज़्यादातर पैसा कमाया जा सकता है। तो ये समझिए 50, मतलब कि 2050-70 तक इंडिया का मतलब पूरी तरह से ब्राइट फ्यूचर है। तो इस वजह से देखेंगे स्टॉक मार्केट में, और एक शेयर आप देखेंगे कि लगभग मान के चलिए देखिए 50%, 40% ऐसे यहाँ पे पैसा दे रहे हैं। तो वो लोग आके फिर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। इसमें देखेंगे चीन की सालाना जो देखेंगे इन्वेस्टमेंट जो आती है, समझिए एफडीआई आती है, वो गिरते जा रही है। पहले अभी देखेंगे कि 1.71 अरब डॉलर का यहाँ पे मतलब समझिए कि इन्वेस्टमेंट लिया गया है। पिछले साल 65,000 करोड़ डॉलर का फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वहाँ पे मतलब समझिए कि निकाला गया था। तो ये लगभग मान के चलिए कि, और परसेंटेज में भी यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 5.6% लगभग हमेशा मतलब कि डिक्लाइन आ रहा है उसके देखेंगे इन्वेस्टमेंट में। तो ये बहुत बड़ा मतलब कि समझिए उसके स्टॉक मार्केट के लिए तो है ही। और फिर स्टॉक मार्केट जैसा मैंने बोला कि वो कैसे काम करता है, अगर जीडीपी अच्छा करता है, पूरी तरह से देश अच्छा करता है इकोनॉमी में, तब जाके वो फिर वहाँ पे आते हैं। तो अभी ग्रोथ देख के भी लोग आ रहे हैं। हमारा 6.5-7% से ग्रोथ होने वाला है, और ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है। उसका ग्रोथ देखेंगे 3-3.5% से चल रहा है। इस वजह से भी वहां से लोग शिफ्ट होकर यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए। तो जहाँ पे मतलब कि ज्यादा रिटर्न मिलता है। और हमारा अभी देखेंगे जो समझिए कि निफ्टी, सेंसेक्स जितना भी है समझिए, ये लगभग 8% के मतलब 8% रिटर्न दे चुका है। और उसका आपको देखने को मिलेगा 0.25% वहां पर रिटर्न मिला है। बहुत कम मतलब माइनर रिटर्न मिला है। इस वजह से भी देखेंगे वहां से पैसा निकाल के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये मतलब ग्रोथ लॉन्ग टर्म रहने वाली है, ये यहाँ पे बताया गया है। और जितनी भी देखेंगे रेटिंग एजेंसियां हैं, तो वो भारत का फिर यहाँ पे मतलब अभी देखेंगे रेटिंग एजेंसी जो मॉर्गन स्टैनली थी, इस पे मैंने आपको बताया भी था, उसने भी इंडियन मार्केट को वहां पे बताया है कि अब इंडियन मार्केट जो है ये समझिए कि अप ट्रेंड में है। और पूरी तरह से देखेंगे जो मतलब चाइना समझिए मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है। तो वहां पे ये बताया गया था। तो इसके वजह से रेटिंग देने के वजह से भी देखेंगे बहुत सारा वहां पे स्टॉक मार्केट में बहुत सारी खरीदारी हो रही है, जिससे कि मतलब समझिए ये बढ़ते जा रहा है। तो ये सब कुछ आकर है मतलब। और इसमें ये भी बताया गया समझिए इस आर्टिकल में कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है समझिए। तो पॉपुलेशन है तो बहुत ज्यादा डिमांड आने वाली है, और डिमांड आने वाली है तो समझिए ग्रोथ बहुत पीक पे रहने वाला है समझिए। अब हमारी जीडीपी ही देख सकते हैं, पहले 40-50 साल में 1 ट्रिलियन हुआ, फिर अब देखेंगे 20 साल में 2 ट्रिलियन हुआ वहां पे, फिर देखेंगे 5 ही 6 सालों में फिर देखेंगे कि मतलब 3 ट्रिलियन हो गया। अब ये बताया जा रहा है 2 साल में फिर 4 ट्रिलियन, ऐसे मतलब बहुत कम टाइम में ट्रिलियन बढ़ेगा। वैसे ही समझिए कि ग्रोथ मतलब होगा, और जो इन्वेस्ट करेगा उसको पैसा मिलेगा। इसी वजह से पूरी लोग मतलब है तो वही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी इसमें बताया गया है। और समझिए कि मतलब पॉपुलेशन तो है ही, इसके वजह से ग्रोथ होगा। और फिर मिडिल क्लास बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसके वजह से भी ग्रोथ होगा। चीप लेबर है जिससे कंपनियां बहुत सारा इन्वेस्ट आ रहा है, इससे ग्रोथ होगा। और अभी नया चीज आप देखेंगे कि जो हमारे स्टेट है तो वो अपने आप में कंपटीशन कर रहे हैं समझिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इससे भी ग्रोथ होगा। जब स्टेट स्टेट में कंपटीशन होगा समझिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बहुत सारी कंपनियां आएंगी। तो कंपनियां आएंगी तो और ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे नीति आयोग बहुत सारा देखेंगे वहां पे डेटा जारी करता है, कौन से जो स्टेट हैं ज्यादातर इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर रहे हैं। तो इन सब वजह से भी आप देखेंगे ग्रोथ बहुत तेज में मतलब होने वाला है समझिए। ग्रोथ, चीप लेबर, ये सब लेके मतलब समझिए कि पॉपुलेशन, और सबसे यंग पॉपुलेशन यहीं पे है, ये सब बताया है। इसके वजह से मतलब कि बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। तो ये मतलब आप समझा मतलब कि इसमें बताया गया है कि चीन का दिन जाने वाला है और भारत का दिन आने वाला है। तो जैसे समझिए कि 20-30 साल चाइना ने ग्रोथ किया था, वैसे ही अब हम करने वाले हैं। और जैसे हमने ग्रोथ किया था देखेंगे कि पहले धीरे धीरे, वैसे अब चीन का हो जाएगा। तो ये इसमें बताया गया है। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।